संत तुलसीदास जी की एक चौपाई का भक्तिपूर्वक चित्रण करेंगे। संकट ते हनुमान छुड़ाए। तुलसीदास जी यह नहीं कहा कि संकट से हनुमान बचाएं। बचाने और छुड़ाने में बहुत बड़ा अंतर है। बचाया दूर से जा सकता है, लेकिन छुड़ाया तो पास आकर। छुड़ाना माना किसी के हाथ में से छीन लाना। जब भी भक्त पर संकट आता है, तब हनुमान जी दूर से नहीं बचाते, बल्कि पास आकर छुड़ाते हैं। हनुमान जी संकट से कैसे छुड़ाते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है। एक सुपंथ नाम का एक धर्मात्मा राजा था। एक बार अयोध्या में संत सम्मेलन होने जा रहा था, तो संत सम्मेलन में संतों के दर्शन करने सुपंथ भी जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिल गए, प्रणाम किया, बोले कहाँ जा रहे हो? कहा संत सम्मेलन में संतों के दर्शन करने जा रहा हूँ। नारद जी बोले जाकर सभी संतों को प्रणाम करना, लेकिन वहां ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र होंगे, वे क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को प्रणाम मत करना, ऐसा नारद जी ने भड़काया। हनुमान जी की महिमा और भगवान के नाम का प्रभाव भी शायद नारद जी प्रकट करना चाहते होंगे। सुपंत बोले जैसे आपकी आज्ञा। सुपंत गए, सभी को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को नहीं किया। तो क्षत्रिय का यह अहंकार स्वभाव होता है। विश्वामित्र बोले इसकी यह हिम्मत, भरी सभा में मुझे प्रणाम नहीं किया। वैसे भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, जानबूझकर ना किया जाए तो एक्शन दिखाई दे जाता है। विश्वामित्र को क्रोध आ गया और दौड़कर भगवान के पास पहुंच गए कि राघव, तुम्हारे राज्य में इतना बड़ा अन्याय, गुरुओं और संतों का इतना बड़ा अपमान। भगवान बोले गुरुदेव क्या हुआ? बोले उस राजा ने मुझे प्रणाम नहीं किया, उसको दंड मिलना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो कल मृत्यु दंड घोषित किया जाता है। जब सुपंत को पता चला कि मृत्यु दंड घोषित किया है, तो वह भी राम जी की प्रतिज्ञा की है कि गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, कल सूर्यास्त तक उसके प्राणों का अंत हो जाएगा। इधर लक्ष्मण जी ने बड़े रोष में प्रभु को देखकर पूछा, प्रभु क्या बात है? भगवान बोले आज तक एक अपराध हो रहा है। कैसे? बोले केवल ये देश के राजा सुपंत ने गुरुदेव का अपमान किया है और मैंने प्रतिज्ञा की है कल उनका वध करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कल आपका कभी नहीं आता, आपने सुग्रीव को भी बोला था कल मैं इसका वध करूंगा। लगता है कि दाल में कुछ काला होने वाला है। बोले नहीं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। उधर सुपंत रोने लगा तो नारद जी प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ? बोले भगवान ने हमारे वध की प्रतिज्ञा की है। अच्छा अच्छा, भगवान के हाथ से वध होगा, यह तो सौभाग्य है। मौत तो अवश्य भावी होती है, मृत्यु को तो टाला नहीं जा सकता। सुपंत बोले कमाल है, आपने ही तो भड़काया था, आप ही अब कह रहे हैं। नारद जी ने कहा एक रास्ता मैं तुमको बता सकता हूँ। भगवान बोले भगवान के बीच में तो मैं नहीं आऊंगा, क्या रास्ता है? बोले तुम अंजनी माँ के पास जाकर रोवो, केवल अंजना माँ हनुमान जी के द्वारा तुम्हारी रक्षा करा सकती हैं। इतना बड़ा संकट है और दूसरा कोई बचा नहीं पाएगा। सुपंथ माता अंजनी के घर पहुंचे और अंजनी माँ के घर पछाड़ खाकर हाँ हाँ करके रोए। माँ तो माँ है, बोली क्या बात है बेटे, क्यों रो रहे हो? माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो। किससे रक्षा करनी है? बोले मेरी रक्षा करो। माँ बोली मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे कोई नहीं मार सकता, मैं तेरी रक्षा करूंगी, बता तो सही। सुपंत ने पूरी घटना बताई, लेकिन माँ तो प्रतिज्ञा कर चुकी थी। बोली अच्छा कोई बात नहीं, तुम अंदर विश्राम करो। हनुमान जी आए, माँ को प्रणाम किया। माँ को थोड़ा चिंतातुर देखा तो पूछा माँ क्या बात है? माँ ने कहा मैं एक प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ शरणागत की रक्षा की, और तुमको उसकी रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कहा माँ कैसी बात करती हो, आपका आदेश हो गया है तो रक्षा उसकी अपने आप हो जाएगी। माता बोली पहले प्रतिज्ञा करो। बोले मैं भगवान श्री राम जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो आपकी शरण में आया है उसकी रक्षा होगी। माँ ने उस राजा को बुला लिया। बोली यह है, पूछ कौन मारने वाला है? बोले भगवान राम जी ने प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी ने कहा यार तूने तो मुझे ही संकट में फंसा दिया। दुनिया तो गाती थी संकट में से हनुमान छुड़ाए, आज तूने हनुमान को ही संकट में डाल दिया। खैर
मैं माँ से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। ये देखो, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना, घबराना नहीं। उधर भगवान धनुष बाण उठाए और चले मारने के लिए। हनुमान जी दूसरे रास्ते से जाने लगे तो भगवान ने हनुमान जी से बोले, कहाँ जा रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा है? हनुमान जी ने कहा, पहले आप बताइए, आपकी क्या प्रतिज्ञा की है? भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा बताई। हनुमान जी ने भी कहा, मैं उसी की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं उसका वध करूंगा। हनुमान जी ने कहा, मैंने अपने भगवान के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। यह लीला लक्ष्मण जी देख रहे थे और मुस्कुरा रहे हैं। यह क्या लीला हो रही है? जैसे ही भगवान का आगमन देखा तो सुपंत रोने लगा। हनुमान जी ने कहा, रोइए मत, मेरे पीछे खड़े हो जाइए। संकट के समय हनुमान आते हैं। भगवान ने अभिमंत्रित बाण छोड़ा। हनुमान जी दोनों हाथ उठाकर श्री जय राम श्री राम, हनुमान जी भगवान के नाम का कीर्तन करें और बाण विफल होकर वापस लौट जाए। जब सारे बाण विफल हो गए तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र निकाला। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, सीधा हनुमान की छाती में लगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। बाण लगे हनुमान को और मूर्छित हुए भगवान। अब तो बड़ी घबराहट हो गई। हनुमान जी दौड़े, मेरे प्रभु मूर्छित हो गए। क्यों मूर्छित हो गए? क्योंकि जासु हृदय अगर बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में भगवान बैठे हैं तो बाण तो भगवान को ही लगेगा ना। बाकी सब घबरा गए, यह क्या हो गया? हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया और सुपुत्र को बिल्कुल अपनी गोद में ले आए। हनुमान जी ने उसको भगवान के चरणों में बिठा दिया। प्रभु तो मूर्छित है। हनुमान जी बहुत रो रो कर कीर्तन कर रहे हैं कि प्रभु की मूर्छा दूर हो जाए। भगवान की मूर्छा धीरे धीरे दूर होती चली गई और प्रेम से स्नेह में चूंकि भगवान को अनुभव हो गया कि बाण मेरे हनुमान के हृदय में लगा तो उसे चोट लगी होगी, इसलिए भगवान इस पीड़ा के कारण मूर्छित हो गए। जब हनुमान जी कीर्तन करने लगे तो राम जी हनुमान जी के सिर पर हाथ फिराने लगे। धीरे से हनुमान जी पीछे सरक गए और भगवान का हाथ सुपंत के सिर पर दे दिया। दोनों हाथों से भगवान हनुमान जी का सिर समझकर सुपंत का सिर सहलाने लगे। प्रभु ने जैसे नेत्र खोले तो देखा सुपंत भगवान के चरणों में था। मुस्कुरा दिए। भगवान बोले, हनुमान, तुम जिसको बचाना चाहोगे उसको कौन मार सकता है? हनुमान जी तो अजर अमर हैं, चारों युगों में हैं। संपूर्ण संकट जहाँ छूट जाता है, शोक मोह भय वह है। भगवान के नाम का स्मरण राम जी के साथ में हनुमान जी रहते हैं और संकट से ना छूटे तो हनुमान छुड़ा लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।